हेलो बेटा, कैसे हो? वेलकम टू द लर्निंग सिंडिकेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेटा, एक फेवरेट टॉपिक है आप सभी का, और नहीं भी है तो उसको फेवरेट बनाना पड़ता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी, जिसका नाम है बेटा पॉलिनॉमियल। देखो बेटा, पॉलिनॉमियल में क्या होता है, जो हम इंट्रोडक्शन में पीछे थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनॉमियल में एक टर्म आता है बेटा जिसकी हम बात करते हैं, जिसको डिग्री बोलते हैं। डिग्री क्या होती है बेटा, पहले तो याद रखो, अगर मैं कोई पॉलिनॉमियल लिखता हूँ दो तीन, जैसे मैंने लिख दिया 2x+1। एक पॉलिनॉमियल बेटा ले लिया 3x² + 2, और एक पॉलिनॉमियल ले लिया 2x³ प्लस में 2x² प्लस में 1। यहाँ पे ये समझना होगा, पॉलिनॉमियल में जो डिग्री होती है उसका बेटा जो मीनिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या हम ये कह सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड डिग्री। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को अगर हम डिग्री कहते हैं, तब जब तब जब पॉलिनॉमियल एक्स के फॉर्म में, इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इक्वेशन इक्वल टू 0 हो जाता है तब बोलते हैं बेटा। इस केस में हम देखेंगे, अगर आप नोटिस करोगे तो मुझे जो एक्स की हाईएस्ट पावर दिख रही है 1 है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ हाईएस्ट पावर, इक्वेशन की हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1। बेटा इस केस में देखोगे अगर, तो हाईएस्ट पावर इक्वल टू मुझे क्या दिख रहा है, 2। और इस केस में अगर आप देखोगे ये +1 है, इस केस में आपको हाईएस्ट पावर जो दिख रहा है वो 3 दिख रहा है। आपको थोड़ा सा यहाँ समझना होगा, हाईएस्ट पावर के बेसिस पे बेटा पॉलिनॉमियल की कैटेगरी डिसाइड होती है। जब हाईएस्ट पावर 1 हो तो उस पॉलिनॉमियल को स्पेसिफाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनॉमियल। बात समझ में आ गई? और बेटा सेकंड स्पेसिफिकेशन, अगर हम बात करते हैं किसकी, डिग्री हाईएस्ट पावर सेकंड हो, यानी कि डिग्री 2 हो, दैट इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। फिर बेटा अगर डिग्री 3 हो तो इसी को बेटा हम बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसमें समझना होगा, एंड सो ऑन ऐसे ही चलता रहता है। अगर बेटा मैं और भी लिख देता हूँ कुछ, मैंने लिख दिया 3x⁴ और प्लस में 1 कर दो सिर्फ, लेकिन फिर भी यहाँ मैं देखूँगा तो मुझे हाईएस्ट पावर बेटा कितना दिख रहा है, तो 4 दिख रहा है। तो 4 वाले केस में बोला जाता है पॉलिनॉमियल को बाई क्वाड्रेटिक। टाइप ऐसे लास्ट तक चलते रहते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में इतना नहीं, बहुत ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की बात होगी, थोड़ा बहुत क्यूबिक का देख लेंगे जस्ट नॉलेज पर्पज से। बोर्ड के लिए, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक है केवल। अब बेटा हम बात करेंगे पॉलिनॉमियल्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कौन से टर्म्स पॉलिनॉमियल नहीं होंगे, तो जिनमें फ्रैक्शनल फॉर्म आ जाए, लाइक 1/x-1 हो गया, या √x+2 हो गया, एक्स की डिग्री ही फ्रैक्शनल हो गई है, एक्स की डिग्री है ही नहीं कंप्लीट, या पॉलिनॉमियल अपॉन में आ जाए x² + 2x + 3, या x² x+3। ये पूरा का पूरा इंडिकेट जो कर रहा है, इन तीनों को बेटा हम पॉलिनॉमियल नहीं कहते। तो यहाँ लिख देंगे दिस फॉर्मेट आर, या इज नॉट पॉलिनॉमियल। इस फॉर्मेट में जो भी इक्वेशंस आएंगी वो पॉलिनॉमियल्स नहीं होती हैं, ये याद रखना होगा आपको। फिर बेटा इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म आता है, हम उसकी बात करते हैं वैल्यू की। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है। तो बेटा हेडिंग है हमारी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमियल। यहाँ से आप ध्यान से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बेटा वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होती है, मैं लेट करता हूँ पी ऑफ एक्स को, ये एक पॉलिनॉमियल है, यहीं से बताता हूँ, जो है x² - 3x - 4, और इन्होंने कहा एट x = -1। ठीक है, तो मैंने कहा ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² - 3x - 4 है, x = -1 पे इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप क्या बोलोगे बेटा, पुट x = -1 टू गेट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये टू गेट द वैल्यू लिख लेता हूँ, आप सीधे मैथमेटिकली पुट करोगे। मैं कह सकता हूँ कि वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो लिख दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन में नहीं लिखूँगा, आप खुद से समझेंगे इस चीज़। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल,
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा p ऑफ x की जगह p ऑफ -1 हो जाएगा इक्वल टू, बेटा p ऑफ -1 मतलब क्या है कि -1 किस में पुट करो बेटा, इस इक्वेशन में -1 पुट करेंगे हम, ठीक है। तो -1 इसका हो जाएगा -3 और ब्रैकेट में x की वैल्यू माइनस हो जाएगा, आल्सो -4 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 बन जाए 3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये 4 - 4 आ गया, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या आ गया, 0। यानी इस फॉर्मेट में हम देखेंगे, या सॉरी इस क्वेश्चन में देखेंगे तो p ऑफ -1 बेटा क्या आ रहा है, 0। हो सकता है ये किसी में, मैं लेट करके बताता हूँ, ये होलू हो सकता है, कोई 4 आ जाए, 3 आ जाए, 2 आ जाए, कोई भी नंबर आ सकता है। एनी कांस्टेंट बोलेंगे, वो नंबर जो भी होगा वो क्या होगा बेटा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, उसी को हम वैल्यू बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ एग्जांपल ही ऐसा उठाया कि वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। किस पे आई है, x इक्वल टू -1 पे आई है। बहुत ध्यान से समझना। तो याद रखना, एक स्टेटमेंट याद रखना, व्हेन द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एनी नंबर एट एनी गिवन वैल्यू इज 0, then that point, it means 1, is called the 0 of this polynomial। मैं अगले पे आता हूँ, अगली हेडिंग, अगला कॉन्सेप्ट है 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है। तो याद रखना, मैं स्टेटमेंट ही लिख देता हूँ, व्हेन द वैल्यू ऑफ p ऑफ x लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल x एट एनी पॉइंट इज 0, comma, that point called 0 of p of x, that point called 0 of polynomial, उसी पॉलिनोमियल का वो 0 हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा एक बात समझनी होगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल से मतलब क्या है मेरा, तो इसका एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा। इस बात को थोड़ा समझ लीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि 0 से मेरा मतलब क्या है। बेटा 0 से मेरा मतलब है, किसी पॉलिनोमियल के 0 का सिर्फ इतना मिलेंगे, हम इसको ज्योमेट्री देखेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। 0 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बेटा क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे बेटा मैं आपको बताऊं, 2x + 3 का ग्राफ बनाना हो, ठीक। तो मैंने कहा 2x + 3 में x इक्वल टू क्या पुट करो, 1। जब x 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2 और +3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, x 1 पुट किया तो 2x + 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसी में x अगर -1 पुट कर दो, 2 1 जा 2 और -1 हो जाएगा, पुट कर पाओगे बेटा, मैं रफली बता दे रहा हूँ, 2 -1 और प्लस में 3, तो 3 - 2 + 3 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा। यानी अगर आप -1 पुट करोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी। इस टेबल ऑफ कंस्ट्रेंट में आप देखोगे तो मैंने आपको जो पहले पढ़ा रखा है, वैल्यू पुट करके सॉल्व करना लीनियर इक्वेशंस में, जब हमने पढ़ा है, तो इसमें आपको ये समझना होगा कि अगर इसको हम ग्राफ में बेटा ड्रॉ करना चाहें, ग्राफ का मतलब आप समझते हो, ये वैल्यूज़ ड्रॉ करना चाहें, जैसे ये बेटा मेरा x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस x एक्सिस में, y एक्सिस में हमें वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं। क्या वैल्यूज़ आएंगी अगर मैं पुट करूं जिस वैल्यूज़ पे मैंने खेला है, ठीक है। x इक्वल टू 1 ये होगा, 2 3 4 5 ऐसा कुछ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर भी आ जाएगा 1 2 3 4 5। समझना ये है, जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 5 है, सॉरी y है, लेकिन मैं यहाँ y नहीं यूज करता हूँ, आप अभी शायद ना समझें। 2x + 3 5 है, इसी को y बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये 5 हो जाएगा पहला। तो हम देखेंगे ये वैल्यू जो आ रही है, ये 1 और 5 आ रही है, इसके सामने इंटरसेक्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरा बेटा हम देखेंगे, सेकेंड क्वेश्चन क्या आ रहा है, -1 पुट करते हैं तो 1 आता है, x इक्वल टू -1 बेटा यहाँ होता है,
और y इक्वल टू 1 आता है, 1 यहाँ होता है, तो ये -1 के सामने एक पॉइंट ये हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करेंगे, यानी इसके जो पॉइंट होंगे, एक ये P हो जाएगा और एक ये Q हो जाएगा। इस पॉइंट को हम 1,5 कहेंगे, x पे 1, y पे 5। इस पॉइंट को हम -1,1 कहेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को बेटा हम मिला सकते हैं, और उन पॉइंट को जैसे ही हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन वहाँ से ड्रा हो जाती है। या और स्ट्रेट देख लो, ये एक लाइन बेटा इन दोनों पॉइंट से होके पास हो रही है। तो बेटा इसी लाइन को हम नाम देते हैं, क्योंकि बेटा आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ मैंने जो ड्रा किया था, जो मैंने इक्वेशन लिया था, है ना, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं था। नोटिस करना आप इस चीज़ को, क्वाड्रेटिक नहीं था। इसको क्या बोलेंगे? ग्राफ। इसको बोलेंगे ग्राफ। तो समझने वाली बात बेटा यही होती है कि वो पॉइंट, अब बेटा इस पॉइंट पे आके हम देखेंगे जहाँ जहाँ ग्राफ एक्स को कट कर रहा है, मतलब कि इस पॉइंट को आप देखो क्या होगा, तो ये -1,0 होगा। ये पॉइंट क्या होगा? -1,0 दिख रहा है आपको? यानी जब -1 है तब की बात नहीं कर रहे, -2 की बात कर रहे हैं, ठीक, जहाँ से कट रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ ये -1 है, ये -2 है, तो -2 ऐसी वैल्यू, यहाँ -2 नहीं आएगा, ये मतलब पॉइंट गलत है, -1 तो बेटा ये वाला था। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको रफली समझा देता हूँ वो बात सीधे से, कि बेटा जिस एक्सिस पे जब वो लाइन कट करेगी, आप ध्यान दो, तो ये माइनस में है, जिन वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं ये माइनस के टर्म्स में है, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? -3/2, यानी -3/2 मतलब -1.5 हो जाएगा। यानी इस पॉइंट की ओरिजिनल वैल्यू है -3/2, y तो यहाँ 0 हो गया। तो मैं कहना चाह रहा था ज्योग्राफिकल मीनिंग, किसी भी इक्वेशन का जीरो जो होता है उसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग सिर्फ इतना होता है कि जिस इक्वेशन का वो जीरो होता है, इस मीन्स वो, अब यहाँ पे मैं इसकी बात भी कर लेता हूँ, 2x + 3 का जीरो क्या होगा? तो जब भी इसमें आप -3/2 पुट कर दोगे, जैसे p ऑफ x क्या है बेटा? p ऑफ x 2x + 3 है, यहाँ पे x इक्वल टू -3/2 पुट कर दोगे, तो आई एम श्योर कि ये जो वैल्यू है बेटा p ऑफ -3/2 की, ये किसके इक्वल आ जाएगी? 0 की। तो मैं कहना चाहता हूँ किसी भी इक्वेशन, किसी भी पॉलिनॉमियल का जीरो वो वैल्यू होती है जो x इंटरसेप्ट पे उसके ग्राफ को कट करती है। -3/2 से इसका ग्राफ कट कर रहा है, इतनी सी इसकी बात है। और आई होप मैं भी बता देता हूँ, हो सकता है समझ ना आया हो, तो जस्ट फॉर जनरल नॉलेज है, या आपके पेपर में नहीं आने वाला है, ठीक है। बस इतना याद रखना, यहाँ पे 0 1 है, यानी लीनियर इक्वेशन है तो 0 1 होगा। तो ये कितने पॉइंट पे x को कट करेगा? सिर्फ 1 पॉइंट पे। मतलब मैंने पीछे जो पढ़ा है लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर पॉलिनॉमियल, उसकी डिग्री क्या होती थी बेटा? 1 होती थी। इसी डिग्री के बेसिस पे अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा और डिग्री का डिस्कशन रह गया। डिग्री अगर 1 है, डिग्री अगर 2 है, डिग्री अगर 3 है, तो बेटा इसके जीरोज कितने हो जाएंगे? यानी सॉल्यूशन 1 होगा। जिसकी डिग्री 2 है उसके जीरोज भी 2 होंगे, जिसकी डिग्री 3 है उसके जीरोज भी 3 होंगे। यानी हाईएस्ट पावर जितनी होती है उतने ही बेटा क्या होते हैं? ज़ीरोज़ होते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं पॉलिनॉमियल में ही एक टॉपिक आता है, छोटा सा है और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अभी बेटा हम इसके पीछे की जब बात करेंगे तो इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, zeros and coefficient of a polynomial, of a polynomial। इसमें ये समझना होगा बेटा थोड़ा सा कि पॉलिनॉमियल को जो हमारा मेन सिलेबस में इंक्लूजन है वो ax² + bx + c का फॉर्मेट है, और साथ में ये क्वाड्रेटिक होता है, ये चीज़ आपको समझनी होगी। मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये बात समझता हूँ बेटा, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, जो बेटा a, b, c हैं, इन्हीं को बेटा कोफिशिएंट बोलते हैं।
ठीक है, इन्हीं को कोफिशिएंट्स बोलते हैं। जैसे ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और यहाँ पे सी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 है, या उसको कह सकते हो कांस्टेंट टर्म है। क्या है बेटा, वो कांस्टेंट टर्म है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बेटा, जिसमें मैंने लिखा 2x² माइनस 8+6, यहाँ 8x है, माइनस 8x+6। इसके जब फैक्टर किया तो मैंने पाया बेटा ये 2x² माइनस 6x माइनस 2x+6 है। बाय द वे फैक्टर में बता देता हूँ, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं और जो नंबर आता है 12 आता है, और हमें देखना है मिडल टर्म को उन्हीं दो नंबर में स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए, प्लस माइनस में -8x आना चाहिए, तो -6 इंटू -2 में कन्वर्ट करेंगे तो 12 आ जाएगा, और -6 प्लस -2 करेंगे तो बेटा -8 आ जाएगा। इस वजह से मैंने फैक्टर कर दिए। तो मैंने कहा बेटा इसके फैक्टर जब निकाल रहे थे तो मैंने 2x क्या ले लिया कॉमन, तो ये x-3 यहाँ पे आ जाएगा, और -2 कॉमन ले लेंगे तो अगेन x-3 आ जाएगा। अब नोटिस करने वाली बात है बेटा, एक फैक्टर हो जाएगा 2x-2 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x-3। यहाँ पे बेटा आप 2 कॉमन ले सकते हैं, x-1 आ जाएगा और x-3 आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ हम पकड़ेंगे बात को, जीरो का मतलब क्या होता है। अब ये बात बताओ बेटा, ये किसके इक्वल आया, तो जो पॉलिनोमियल लिया है उसका फैक्टर है 2x² माइनस 8x+6, ये लिख सकते हैं इसको। हमें ये बताना बेटा ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कह सकता हूँ 2x² माइनस 8x+6 इक्वल टू 0। IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, या तो एक चीज़ जीरो हो जाए, क्या, व्हेन x-1 इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। बेटा अगर ये टर्म जीरो हो गया तो ये जिसमें भी मल्टीप्लाई होगा सबको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अगर ये जीरो हुआ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन हो सकता है ये ना हो, दूसरा मल्टीप्लिकेशन जीरो हो जाए, x-3 किसके इक्वल हो, जीरो के, तो x क्या आ जाएगा, 3। यानी कहना चाहता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब x3 हो गया, डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी केस में बेटा 1 और 3 जो हैं इन्हीं को बोलते हैं जीरोज। क्या बोलते हैं, जीरोज। अब हम बात लेकिन किसकी कर रहे थे बेटा, तो वी वर टॉकिंग अबाउट जीरोज एंड रिलेशनशिप बिटवीन कौन, तो जीरोज में और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। इन जीरोज को हम ऐड करते हैं, 1 और 3 आया, तो मैं एक बात लिखता हूँ बेटा, सम ऑफ जीरोज। जीरोज का सम जो आएगा वो 1 + 3 आएगा, जिसको हम 4 कह सकते हैं। बेटा एक बात बताओ, 4 को हम 8/2 कह सकते हैं क्या, 8/2 को माइनस और -8/2 कह सकते हैं क्या, दोनों बातें क्या है, सेम है। अब ये देखते हैं -8 और 2 क्या है ना, ये मुझे समझने वाली बात है, जो पिछली विंडो में हम चल के देखते हैं। तो बेटा ध्यान देना, -8 जो था वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, दिख रहा है, ये -8 कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बाई 2 क्या है, तो x² है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² और x दोनों चीज़ें मुझे मिल गई। इसका मतलब यहाँ पे हम समझेंगे बेटा कि हम रिलेशन में ये लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस। क्यों माइनस लिखा, एक माइनस तो बाहर मैंने मल्टीप्लाई किया, और -8 पूरी वैल्यू है, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। और डिवाइड में बेटा जब आप देखो जाके 2, तो ये किसका कोफिशिएंट है, यानी किसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। इतनी बात में समझ में आ गई या नहीं आ गई बेटा, बताओ। एक ये फार्मूला मिल गया मुझे, ठीक, आगे इसको हम प्रूव करेंगे। फिर बेटा अभी यहाँ से काम ख़त्म नहीं होता है, एक सम का मिलता है, दूसरा बेटा प्रोडक्ट की बात करते हैं। अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे, मैं पूरा कॉन्सेप्ट पहले 20 से 25 मिनट में पूरे चैप्टर को फिनिश करूँगा, फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करेंगे। जैसे सेकंड बेटा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बेटा ये बताओ जीरोज क्या थे, वहाँ 1, 3 थे, तो
तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 × 3 दैट इज़ 3। 3 को हम बेटा 6/2 लिख सकते हैं, 2 3 × 6। तो 6/2 जब लिखते हैं तो हम देखते हैं चल के 6 बेटा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 2 बेटा क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो समझना ध्यान से, ये 6 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये चीज़ हम लिख भी देंगे। अपॉन में 2 क्या है, तो ये बेटा कोफिशिएंट ऑफ x² है। ठीक, यही मेरा बेटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा, या मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। फाइनली जो मेरा निकलेगा मैं उसको फॉर्मुलेट कैसे कर सकता हूँ, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, जो फार्मूला आया वो आया कांस्टेंट टर्म अपॉन में बेटा जब बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x² आया। बेटा इतनी बात आपकी समझ में आई या नहीं आई बताइए। ये दो चीज़ें मेरे सामने निकल कर आ गई हैं, दोनों फार्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं जनरली, कोई एक बात रख लेते हैं। जब पिछले क्वेश्चन में देखा 1 आया और 3 आया, तो मैंने कहा जब डिग्री 2 होगी तो 1 और 3 ही आना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आना है। तो हम जनरली एक वैल्यू लेट कर सकते हैं, जनरली जो जीरोज हैं मैं कह सकता हूँ लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा आर जीरोज। ये कुछ नहीं है, अल्फ़ा बीटा सिर्फ वेरिएबल है, ग्रीक लेटर हैं अल्फ़ा बीटा, ग्रीक वैल्यूज़ हैं। तो मैं ये जीरोज हैं अगर, तो मैं कहूँ कि किसके बेटा, ऑफ ax² प्लस में bx प्लस में c। जीरोज का सम क्या लिखा जाएगा बेटा, हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, इक्वल टू सम ऑफ जीरोज होता क्या है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ x², लेकिन माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस b, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ऐसे ही बेटा प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्या होता है बेटा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यानी इसी को हम अल्फ़ा इंटू बीटा जब निकालेंगे तो ये c अपॉन a आ जाएगा। यहाँ तक आने के लिए हम किस में, न्यूमेरिकली फॉर्म में हम आ गए हैं ना, क्योंकि हम वैल्यूज़ में अब डायरेक्ट इसी को बेटा यूज़ करेंगे जब इसकी बात करें। ठीक है, अब एक थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की, हम बात कर लेते हैं किसी का जीरोज अगर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले हम रिलेशनशिप वाला ही क्वेश्चन उठाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम रिलेशंस बता सकें किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट की जब हम बात करेंगे तो ग्राफ वाले क्वेश्चंस को मैं आपको बाद में बता दूंगा बाय द वे, उसके लिए आप कर ही लेंगे। जैसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं वैल्यूज़ पे। इसको 1 मिनट रोक दीजिए बेटा, क्योंकि ये वैल्यू है, इसको मैं बाद में कर लूँगा, ये थोड़ा मैं बता देता हूँ। चलो स्टार्टिंग से, इसमें आप एक काम कर लो, इस स्लाइड को आप यूज कर लो, इस क्वेश्चन को कट करो। ठीक है, आप हेडिंग लगा लो क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, यहाँ से कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस का पैटर्न देख लो, हम पहले किसकी बात करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे, उसके बाद हम पीवाईक्यू की बात करेंगे। ठीक है, दोनों पे ही आएंगे। तो बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के केस में सबसे पहले हम आते हैं किसमें, एनसीईआरटी के देखेंगे। बेटा एक क्वेश्चन उठाते हैं, आप एनसीईआरटी में ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा, मिलता है तब भी आप देख लीजिए इसी को। सबसे पहले क्वेश्चन आपको दिख रहा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक, इस वैल्यू को हमें बताना है। बोल रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट x²। तो मैं सब लिखूँगा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4। यहाँ पे मैं बोलूँगा बेटा पुट x इक्वल टू -1, तो मेरे को p ऑफ -1 मिल जाएगा क्या,
-1 का स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस में 3x मिल जाएगा, और x नहीं मिलेगा बेटा, x की जगह क्या पुट कर देंगे, -1 पुट कर देंगे। उसके बाद -4 हो जाएगा, तो p ऑफ -1 की वैल्यू बेटा जो आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, और प्लस में 3 आ जाएगी, माइनस में 4 आ जाएगी। पीछे शायद इसको कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, 4 - 4, p ऑफ -1 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। छोटा सा क्वेश्चन था, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे बेटा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की हम बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन बेटा आपका आ जाएगा ये। क्या कहा है इन्होंने सेकेंड में, बोला है कि मुझे रिलेशनशिप बताइए, है ना। आप देख रहे होंगे, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7 लिख रहा है क्वेश्चन। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बेटा सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम सबसे पहले जीरोज फाइंड करेंगे, ठीक। मैं कहूँगा बेटा x² प्लस में 7x और प्लस में 10, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं, यहाँ 1 है तो 1 × 10 करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और इस 7 को ऐसा ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस करने पे 7 है, मल्टीप्लाई में 10 है, तो 5 × 2 करेंगे बेटा तो 10 आएगा, और 5 + 2 करेंगे तो 7 आ जाएगी। 1 0 नहीं 10 होगा। तो इसका फैक्टर यानी बेटा मैं ये कह सकता हूँ क्या कि सर x² कर लीजिए, प्लस में 5x कर लीजिए, और प्लस में 2x कर लीजिए, और प्लस में 10 कर लीजिए। बोलो यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। बेटा x अगर कॉमन ले लेंगे तो ये x + 5 हो जाएगा, प्लस में 2 कॉमन ले लेंगे तो ये फिर से x + 5 हो जाएगा, इक्वल टू x और x + 2 हो जाएगा। एक कॉमन ब्रैकेट लिख लेते हैं, एक यूनिक सिंगल ब्रैकेट लिखते हैं, x + 5 हो जाएगा। ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। तो याद रखना, इन्हों का जीरोज बताओ, आ रही बात समझ में। तो मैं लिखूँगा फॉर जीरोज, फॉर जीरोज। जीरोज का मतलब या तो x + 2 = 0 हो, और x + 5 = 0 हो जाए। तो मैं जब x + 2 0 करूँगा तो x = -2 आ जाएगा। एक जीरो इसका ये आ गया, दैट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, कॉमा x = -5, एक जीरो इसका ये आ गया, यानी -2 और -5 और द जीरोज मैं लिखूँगा। या नेक्स्ट स्लाइड में देख लो, हेंस -2, -5 और द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। इतनी बात आ गई समझ में। अब बेटा इसमें क्या था, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो मैं पहले आता हूँ सम ऑफ जीरोज पे, चेंज कर देता हूँ वहाँ से, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज के लिए इन दोनों का सम कर दो, -2 और प्लस में -5, तो -2 -5 क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, -7 है, इसी को मैं -7 और अपान में 1 लिख लूँ, कोई प्रॉब्लम। तो यही तो देखना, -7 क्या है, देखते हैं पीछे चल के सम ऑफ जीरोज पे, कहीं तो कुछ मिल जाएगा। बेटा ये -7 जो है, आप ये समझो कि 7 तो 7 है, और x का कॉफिशिएंट है, माइनस और इनटू में x का कॉफिशिएंट लिखा हुआ है। 1 क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x² है, तो यही वैल्यू वहाँ हम डाल देंगे चल के। माइनस तो ऐसे ही रखेंगे, इसको लिखेंगे कॉफिशिएंट ऑफ x, चेंज कर देता हूँ जिससे मैच कर जाए। कॉफिशिएंट ऑफ x है अपॉन में, सर 1 क्या है, तो 1 कॉफिशिएंट ऑफ x² है। कोशिश यही है बेटा कि आपको बेसिक से पढ़ाऊँ मैं, मतलब वीक स्टूडेंट जो है उनको भी सपोर्ट मिल सके। फिर बेटा हम बात करते हैं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं। यही रिलेशन वेरीफाई हो गया कि सर सम ऑफ जीरोज जो आया वो इसके इक्वल आया। फिर बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जब हम बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू, तो -2 कर देंगे और किसका मल्टीप्लाई, -5 का, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी को बेटा हम 10/1 लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन में चलो वापस बेटा ध्यान से देखो चल के, 10 क्या है,
अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो 10 एक कांस्टेंट टर्म है। देखो इक्वेशन में लिख रहा हूँ, दिख रहा है कांस्टेंट टर्म है। और अपॉन में 1 वही वाली बात हो गई ना फिर कि 1 क्या है, तो एक्स का कोफिशिएंट है। तो आगे के लिस्ट पे जाके यही रिलेशन हम वेरीफाई कर देंगे, क्योंकि अब तो वैल्यूज़ मेरी बेटा आ गई हैं। तो एक्स 10 क्या है बेटा, वेरिफिकेशन कर दिया कि सर ये कांस्टेंट टर्म है। और अपॉन में 1 क्या है, तो वही बात है सर अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये सम ऑफ जीरोज का रिलेशन वेरीफाई होगा कि सर ये आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का ये आ रहा है। यहाँ बोलेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस रिलेशन वेरीफाइड। उम्मीद करता हूँ बेटा इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बेसिकली मैं कहूँ कि आया तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आया। और दूसरा अगर मैं बेटा बात करूँ कि सर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आया, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ तक बात आप समझ गए होंगे बेटा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे अगर आप तो पाएंगे, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चंस को आप सभी करेंगे, ये होमवर्क में है। अगर नहीं आएगा तो आप हमें डाउट सेशन में इसको पूछेंगे। ये बेटा होमवर्क है और इसी क्लास का हम डाउट सेशन बनाएंगे। अगर नहीं आया, अगर ये डाउट रहता तो इसको हम किस में करेंगे, डाउट सेशन में करेंगे। बेटा क्या है कि सेम क्लास में जो क्वेश्चन होंगे अगर वो डाउट हो तो उसका एक अलग से आपको मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में या लाइव के सेक्शन में आके हम बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें थोड़ा सा यूनिक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन की सीरीज ये भी चल रही है बेटा, जब हम पीआईक्यू में आएंगे तो हम बता देंगे आपको। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन नहीं है, आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, और वो हमें पता नहीं है। लेकिन आगे बोला सम ऑफ जीरोज, ये -3 है बेटा, बाय द वे सही करते हो, सम ऑफ वो जीरोज आर -3 एंड 2। तो सम ऑफ जीरोज क्या है ये याद रखना, ठीक है। तो इस बात को समझिए, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा और बीटा ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं एक क्वेश्चन ही लेट कर लेता हूँ, फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मैं सीधे कह सकता हूँ लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर या ए एक्स स्क्वायर पूरा ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी कॉमा देन जीरोज आर अल्फ़ा कॉमा बीटा। जीरो क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो जब हम सम ऑफ जीरोज यहाँ निकालेंगे बेटा, अगर अल्फ़ा बीटा है यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो वो गिवन है सर। सम ऑफ जीरोज कह रहे हैं -3 है, लेकिन इस इक्वेशन में सम ऑफ जीरोज जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और उसके अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ऊपर एक्स का कोफिशिएंट होता है न्यूमरेटर में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो क्या हो जाएगी, -b अपॉन ए इक्वल टू -3। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 दिया है, हम जो पुट करेंगे वो c अपॉन ए होगा। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। अब बेटा तो फर्स्ट में देखेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मैं क्या कह सकता हूँ, b इक्वल टू 3a आ जाएगा, इतनी बात बोल सकता हूँ। यहाँ से कह सकता हूँ c इक्वल टू 2a आ जाएगा। तो मैं ये फर्स्ट ले लेता हूँ और ये सेकंड ले लेता हूँ। यहाँ देखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, b इक्वल टू बेटा क्या है 3a,
इसी को हम लिख सकते हैं 2a प्लस ए। तो यहाँ पे b इक्वल टू आ जाएगा 2a का मतलब बेटा क्या है c प्लस में b इक्वल टू क्या आ रहा है c प्लस a आ रहा है। तो ये हम कहाँ पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। बात समझ रहे हो मेरी, c प्लस a, नहीं समझ रहे हो तो इक्वेशन फर्स्ट में आ जाएगा c प्लस a इक्वल टू 3a। यानी यहाँ से हम देखेंगे तो c इक्वल टू आ जाएगा 3a माइनस a यानी कि 2a। मतलब इक्वेशन वेरीफाइड है और सच में c इक्वल टू क्या है बेटा 2a है। तो a की वैल्यू दूसरे में हम पुट कर देंगे। हमें जब मिल रहा है b इक्वल टू सी प्लस a, आ रही बात समझ में। और वहाँ पे मुझे पता है कि सर c की वैल्यू क्या है 2a, तो b इक्वल टू 3a, b इक्वल टू 3a आ रहा है। कहना क्या चाहता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करने के केस में हमें एक चीज़ देखनी होती है, क्या ए बी सी की वैल्यू देखनी होती है। हम b इक्वल टू क्या पुट करेंगे c प्लस ए पुट करेंगे, और ध्यान से समझना, ठीक है। और दूसरा, इससे मेरा निकल के क्या आएगा, इम्पॉर्टेंट है कि इससे निकल के अल्फ़ा और बीटा आएगा। लेकिन ये मेथड जो है आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यहाँ से आप करिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या गिवन है -3। ये इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या गिवन है 2, इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लीजिए। यहाँ से कह दीजिए कि सर अल्फ़ा इक्वल टू 2 अपॉन बीटा होगा या नहीं होगा। बस पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो अल्फ़ा की जगह 2 अपॉन बीटा पुट करेंगे, प्लस में फिर से बीटा है इक्वल टू -3 हो जाएगा। बीटा बेटा एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 प्लस में बीटा स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू -3 हो जाएगा। इसको हम कह सकते हैं 2 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 3 बीटा इक्वल टू माइनस का 3 बीटा। यानी यहाँ से मेरी जो इक्वेशन आएगी बेटा, उसका पूरा नाम हो सकता है क्या, बीटा स्क्वायर प्लस में 3 बीटा प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब आप देख ही रहे होंगे, बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा को लिखेंगे बेटा 2 बीटा प्लस बीटा और प्लस में 2 इक्वल टू 0। बीटा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा बीटा प्लस में 2, यहाँ प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस में 2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा बीटा प्लस 1 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बीटा प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो दोनों केसेस में देखेंगे जब बेटा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है और बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 होता है, तो बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। रीराइट कर लो इसको सही से, बीटा इक्वल टू बेटा -1 आ जाएगा और बीटा इक्वल टू -2 आ जाएगा। बस यहीं से हम बोल देंगे व्हेन बीटा इक्वल टू -1 कॉमा देन अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा। ध्यान से देख लो आप, बीटा -1 है तो अल्फ़ा इसके डिवाइड में जाएगा, तो अल्फ़ा आ जाएगा 2 अपॉन -1 इक्वल टू -2 आ जाएगा। यानी देखने को क्या मिल रहा है कि सर बीटा जब -1 होगा तब उस केस में अल्फ़ा की वैल्यू -2 होगी। दूसरा भी देखते हैं कि जब बीटा की वैल्यू क्या हो -2 हो तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो, 2 के अपॉन में अल्फ़ा आ जाएगा तो -2 पुट कर दो, तो अल्फ़ा आ जाएगा 2 अपॉन में -2, तो 2 से 2 कैंसिल, -1 आ जाएगा। यानी कह ये सकते हैं कि बीटा -2 है तो अल्फ़ा -1 है, बीटा -1 है तो अल्फ़ा -2 है। इसका मतलब मुझे सिर्फ क्या बताना था, ए बी सी की वैल्यू बतानी थी। ए बी सी में कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा जो मिलता है मिलता है -b अपॉन में, वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा क्या है बेटा -1 है, बीटा क्या है -2 है, इक्वल टू -1 -2। बात आ रही समझ में, तो -b
अपॉन ए इक्वल टू -3 हो जाएगा, इतना कह सकते हैं। फिर से b अपॉन ए क्या आ गया 3। इसका मतलब रिलेशन क्या है, वेरीफाइड है। अब लास्ट में आते हैं सर, अगर ये वैल्यूज़ अगर दे रखी हों तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, यही क्या होता है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वहाँ पे तो मैं सिखा रहा था कैसे आप वेरीफाइड कर सकते हो, वैल्यूज़ मैच हो रही हैं। तो बेटा मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पीछे अभी आपने सॉल्व करके अल्फ़ा निकाला है -1 या बीटा -1 ले लो, वैल्यू सेम है। अल्फ़ा -1 है, बीटा -2 है, हम ये ले लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या है -1, बीटा क्या है -2, और एक्स प्लस में अल्फ़ा क्या है -1, बीटा क्या है -2। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3 और ब्रैकेट में एक्स -1 -2, तो माइनस माइनस प्लस में 2 आ जाएगा। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2। यही मेरा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए। आगे बेटा चलते हैं, क्वेश्चन की नेक्स्ट सीरीज पे आएंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की जब बात करेंगे तो एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है आपके कर रखे होंगे उसको मैं उठा के लाता हूँ। मैंने आपको इसमें बताया हुआ था, क्या बताया था, मैंने कहा था ये जो भी पूछेंगे उसको हम इसी में सॉल्व कर देंगे। देखो बेटा, इनका ये कहना है कि सर मुझे ये बताइए कि इसमें y इक्वल टू पी ऑफ एक्स है, यानी पॉलिनॉमियल दिया नहीं लेकिन पॉलिनॉमियल है कोई ना कोई, और उसका ग्राफ बना दिया। जैसे मैंने पीछे ज्योमेट्रिकल सेंस में बताया था, फॉर द पॉलिनॉमियल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो मैंने कहा था जितनी जगह एक्स पे कट करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोज, 1 हो जाएंगे। ये एक्स पे एक जगह पे कट कर रहा है, यहाँ भी 1 हो जाएंगे। ये एक्स पे 1 2 3 जगह कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। इसका आंसर ये एक्स पे अभी तो 2 जगह कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 2 हो जाएंगे। ये एक्स पे 1 2 3 4 कट कर रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज 4 हो जाएंगे। यहाँ 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 है, इसके अलावा उस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। फिर बेटा एक्सरसाइज 2.1 के बाद हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलेंगे, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टार्ट होती है। इतनी सी है। क्वेश्चन में क्या, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। तो मैं कोई एक क्वेश्चन लूँगा बेटा, एक्सरसाइज कौन सा 2.1 का। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, कौन सा ले लूँ आप बताएं। मैं थोड़ा सा बड़े फैक्टर का ले लेता हूँ, ये ठीक। तो मैं कहता हूँ, मैंने बेटा फर्स्ट का थर्ड पार्ट लिया। जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, 6x² -3 -7x। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो ये 6x² -7x -3 हो जाएगा, यानी x² + 3। अब बेटा फैक्टर देखोगे तो 6 3 18, लेकिन माइनस का 18 चाहिए। 7 को आप ब्रेक करोगे तो 9 × 2 में कर सकते हो, -9 × 2 में, तो 9 2 18। तो बेटा इसको हम लिखेंगे 6x² -9x प्लस में 2x -3। यहाँ पे बेटा 3 भी कॉमन है और x की भी कॉमन है, तो 2 और x बच जाएगा। -3 3 जा 9, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x तो कॉमन चला गया, 3 बच गया, तो 3 बचेगा। ठीक है, 3 3 जा 9x। प्लस में बेटा 1 कॉमन ले लो, ये 2x -3 हो जाएगा। अब समझना होगा इसके फैक्टर जो आएंगे बेटा, वो 3x + 1 आएंगे, और दूसरा फैक्टर जो आएगा वो 2x -3 आएगा। जीरोज के लिए इसी को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पे देख लीजिए, फॉर जीरोज के लिए 3x + 1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, और 2x -3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहाँ पे बेटा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यही बेटा इसके क्या हैं, जीरोज हैं। -1/3 3/2 इसके जीरोज हैं।
आगे कहा था हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो हम सम ऑफ जीरोज निकाल देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, एक्स इक्वल टू -1/3 और 3/2 जीरोज कहा था, तो पहले लिख देंगे हेंस -1/3 3/2 आर द zeros of given polynomial। अब रिलेशनशिप वाला फार्मूला आपको अगर याद हो तो उसमें बेटा एक ही चीज़ होती है, सबसे पहले आता है सम ऑफ जीरोज। अगर ज़रा भी आपको फार्मूला याद है, अभी ज़रा सा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हुआ है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, तो जीरोज का सम कर लो -1/3 प्लस में 3/2, यही जीरोज तो दिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। जब 6 करेंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ 9 हो जाएगा, 9 - 2 7 हो जाएगा, अपॉन में 6। देखना क्या है बेटा, इक्वेशन में चलिए देखने के लिए। यहाँ पे 7 और 6 है क्या? 7 बेटा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन -7 है, और 6 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे माइनस की कैसे एंट्री कराऊँ वो देखना। मैं डबल माइनस करता हूँ, माइनस और -7 अपॉन में 6। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस बाहर रहेगा और -7 को एक नया नाम देंगे जो पीछे मैच कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और 6 बेटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करते हैं बेटा हम प्रोडक्ट का। किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट में कर लो इसका मल्टीप्लाई, -1/3 एक जीरो है, दूसरा 3/2 है बेटा। 3 से 3 तो वैसे तो क्या हो रहा है, कैंसिल। बात आ रही समझ में? लेकिन यहाँ मुझे उसकी तरह वैल्यू लानी, तो पहले तो इसको क्या लिख देंगे, -1/2। लेकिन इतने से काम चलेगा नहीं, बात आ रही समझ में? इतने से काम नहीं चलेगा, तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दें? सीधे सीधे मेरे को कांस्टेंट टर्म क्या दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट टर्म -3 दिखाई दे रहा है इक्वेशन में, माइनस का 3, तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 6 है, दोनों वैल्यू मैच हो जाएंगे। या दूसरा तरीका एक और है यार, इसको आप सॉल्व ही मत करो ना, डायरेक्ट वैल्यू दे रहा है, इसको आप कट मत करो। देखो ये क्या हो जाएगा, -3 और ये 3 2 जा 6, तो -3 आपके क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट टर्म ही तो -3 है, बात आई समझ में? और अपान में 6 क्या है बेटा, तो 6 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। इतना सा क्वेश्चन इसमें करना होता है, 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाता है, ज़रा सा है, कुछ है नहीं, जस्ट ईजी है। अब बेटा थोड़ा सा हम बात करेंगे कि होमवर्क आपको क्या दें। एनसीईआरटी का होमवर्क दे रहा है, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, तो बेटा याद रखना होमवर्क के केस में जब आप जाओगे तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये जितने भी पार्ट हैं इसके 1 के, ये सारे पार्ट आपको करने हैं, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। फिर एक अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और बोला है सम और प्रोडक्ट पता है, तो कोई एक ले लेते हैं, सेकंड उठा ले, ठीक है, और इसका क्या बताना है, सम और प्रोडक्ट पता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है ये बात समझ लो। मैं वैल्यूज़ के साथ ही लेता हूँ जिससे आपको आसान रहे। बेटा वैल्यूज़ दी है √2, 1/3, तो इसका मतलब जो दी है उसको हम कहेंगे क्या, वैल्यूज जो दी है वो सम ऑफ और प्रोडक्ट है, तो पहली वैल्यूज है √2, दूसरी है 1/3, ठीक है बेटा। देखो √2 क्या है, सम है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू √2, और प्रोडक्ट क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3। एक बार वैल्यू मैच कर लेते हैं बेटा, यही दे रखा है, हाँ √2 और 1/3 दे रखा है। करना क्या है बेटा, इसको सीधे सीधे क्या लिख लो, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 लिख लो, और दूसरा
अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट में 1/3 लिख लो। तो मैंने कहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्यू पी इक्वल टू होता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट कर दो। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब √2 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, प्लस में अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। बोले इतनी बात समझ में। हाँ, अगर कभी इसको हम जीरो के इक्वेट कर दें तो 3 कहाँ आ जाता है बेटा, मल्टीप्लाई में आ जाता है। यानी मैं कहूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ये होती दिस इक्वल टू जीरो, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर दें हम, तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं सर, एक्स नीचे 3 क्या ले सकते हैं बेटा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा कि नहीं, बोलो। इस लाइन को हटा देता हूँ यहाँ से, लो भाई ये क्या हो जाएगा 3x², और माइनस में 3√2 भी तो हो जाएगा x, प्लस में 1 इक्वल टू 0। 3 कहाँ जा ले, मल्टीप्लाई में, तो इक्वेशन आ जाएगी 3² माइनस 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और इसको सिर्फ बिना जीरो के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी के सेक्शन को हम ओवर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, जो भी नहीं आएंगे इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट, इसको सभी को हम पूरा का पूरा डाउट में बेटा कवर अप करेंगे। इसका एक डाउट सेशन कर लेंगे, उसमें भी एक लंबी क्लास कर लेंगे। अब बेटा हम बारी आती है, अब हम बात करेंगे PYQ की। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे या उनका पैटर्न देखेंगे वो किस तरह से आते रहे हैं, जिससे आप समझ पाओ। तो बेटा PYQ की सीरीज में आपका पहला क्वेश्चन जो आता है, देखते हैं, मेरे पास शायद पड़ा हो उसका फोटो, सभी तो जितना पॉसिबल। ये बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बेटा जो चीज़ जीरो होती थी वो पॉलिनोमियल को क्या करती थी, जीरो कर देती थी। याद है, पॉलिनोमियल में अगर -1 पुट कर रहे थे जीरो आ रहा था, तो इसको हम उसी का क्या बोल दे रहे थे, पॉलिनोमियल का जीरो बोल दे रहे थे। इसका मतलब क्या है, पूछ रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम बोलेंगे सिंस p ऑफ x सेलेक्ट कर लो बेटा, क्या हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2k प्लस 2। तो मैं क्या बोलूँगा, फॉर जीरो पुट x इक्वल टू -4, और जीरो के लिए -4 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आ जानी चाहिए। तो मैं बोलूँगा p ऑफ -4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो होना चाहिए, है ना। तो p ऑफ -4 का मतलब क्या है, x की जगह -4 पुट कर दो, -4 का स्क्वायर माइनस और फिर से -4 माइनस और ब्रैकेट में 2k प्लस 2 इक्वल टू, ये कह रहे हैं ना -4 इसका एक जीरो है तो उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। तो 4 4 जो 16 हो जाएगा, माइनस माइनस +4 हो जाएगा, -2k हो जाएगा और -2 इक्वल टू 0। ये 4 -2 2 हो जाएगा, यानी यहाँ हम कह सकते हैं 16 और 4 20, 20 में 2 माइनस करेंगे तो 18 -2k इक्वल टू 0। 18 इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा 2k, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, दैट मीन्स k इक्वल टू 9 आ गया। यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। समझ आ गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा चलते हैं। देखो जो क्वेश्चन सेम है वो आपसे मैं करवाऊँगा भी, सिर्फ मैं ही नहीं करूँगा, आपको आना ज़्यादा ज़रूरी। ये सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फॉर वैट वैल्यू ऑफ k -4, वैल्यू सेम दे रखी है। देखो इन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, और बोला क्या -4 इज अ जीरो ऑफ दिस। तो क्वेश्चन कैसा है, सेम एज क्वेश्चन 1। इसको कहाँ करेंगे बेटा, HW यानी कि होमवर्क में। फिर आगे चलिए बेटा, क्वेश्चन 3 की हम बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 3 में क्या है। तो ये बेटा आपका क्या है, क्वेश्चन 3 है, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 5 आ गया शायद बेटा, कोई बात नहीं, आगे पीछे कर लेंगे। अगर 5 आ गया तो एक बार देख लेते हैं, अगर 3 मिल जाता है। क्वेश्चन 3,
शायद क्वेश्चन 3 स्किप हो गया है। ये है बेटा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बोल रहे हैं इफ़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज 1 इज द जीरो कह रहे हैं। किसका? इसका। फाइंड द ए। तो मैं बोलूँगा सिंस 1 इज द जीरो ऑफ p of x, therefore क्यों कर रहा हूँ? अगर ये इसका जीरो है तो बेटा ये इसको कर क्या देगा? वही पुरानी वाली बात है, ये p ऑफ 1 को क्या कर देगा? जीरो। 1 का मतलब ये इक्वेशन यूज करेंगे हम क्या? a और x की जगह 1 स्क्वायर -3 a -1 और x की जगह 1 -1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा a -3 और ब्रैकेट में a -1 इक्वल टू 0। इसको लिखेंगे a -3a प्लस में 3 -1 इक्वल टू 0। a -3a की वैल्यू -2a होती है, 3 -1 2 होता है। यहाँ हम देखने को पाएंगे -2a इक्वल टू -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 2a इक्वल टू 2 हो जाएगा बेटा, और a इक्वल टू 2/2, दैट मीन्स a इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही मेरा आंसर हो गया, है ना। फिर आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे, देखता हूँ अगर सेम पैटर्न हुआ। ये क्वेश्चन 4 है, x प्लस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। तो बेटा मैं कह रहा हूँ x प्लस ए इसका एक फैक्टर है, तो प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस ए पुट कर देंगे पूरी इक्वेशन में। बता रही समझ में? वहाँ से की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको होमवर्क अगर नहीं आता तो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ मैं हाईलाइट कर दूँ, सब BYQ है ना, AICBSE वेबसाइट में दिख रहा है आपको। इसके बाद 5 में आ जाइए बेटा। नहीं बेटा ये 5 नहीं है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन 5 है, कह रहे हैं राइट द जीरोज ऑफ दिस। तो बेटा इसके जीरोज बताने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। ईजी सा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए कर दिया था कि 1 1 जा 1, ये PYQ में आया था तो इसको इंक्लूड कर लिया था। प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ पे देखेंगे तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ प्लस में 1 कॉमन ले लेंगे तो फिर से x प्लस 1 आ जाएगा बेटा। अब आप देख पा रहे होंगे x प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा? x प्लस 1 हो जाएगा। हाँ यहाँ ये लिखेंगे फॉर जीरोज, एक चीज़ आपको देखनी होगी, फॉर जीरोज। तो दोनों को क्या करेंगे? या तो ये जीरो होना चाहिए या तो दूसरा जीरो होना चाहिए। तो दोनों ही केसेस में क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -1 -1, ये इसके जीरोज हो जाएंगे। जस्ट इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा देखेंगे। ये क्वेश्चन 6 है, तो राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ भी क्या बताना है? जीरोज है, सेम पैटर्न। इसको भी बेटा किस में करेंगे? होमवर्क में करेंगे। नहीं आएगा तो डाउट सेशन करेंगे आप मुझे, जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं वो आप हमें क्लियर करेंगे, सर ये वाले बता दीजिए, उनको हम डाउट में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 7 देख लीजिए बेटा, राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, इसको भी होमवर्क करेंगे। बेटा सम ऑफ जीरोज क्या है? 3 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है? तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगी, इंटू में एक्स लिख देंगे, प्लस में अल्फ़ा बीटा, यही क्या हो जाएगी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, एक मिनट,
ये इक्वेशन होती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी बता देता हूँ, दोनों अल्फ़ा प्लस में सम, तो सम ऑफ जीरोस दिया है 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये भी दिया है बेटा कैसे 2, और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन मेरे हाथ में आ जाएगी। थोड़ा सा अगर बेटा प्रैक्टिस करेंगे तो पॉलिनॉमियल का कोई क्वेश्चन आप बोर्ड्स में छोड़ के नहीं आएंगे किसी भी तरह से। क्वेश्चन 7 के बाद 8 की हम बात कर लेते हैं। तो समझिएगा, इन्होंने कुछ नहीं भाई एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पूछ लिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बाकी आपको होमवर्क देता हूँ, जो ना है वो आप पूछिएगा। बेटा इसमें कुछ नहीं, ये कहना चाह रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज बताइए एफ ऑफ एक्स। मैंने कहा जितनी जगह एक्स पे इंटरसेक्ट करता है 1 2 3, तो इस ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोज या इस पॉलिनॉमियल के नंबर ऑफ जीरोज 3 हो जाएंगे। बस सिंपल है, इतनी सी बात है। ठीक है, तो जितने भी हैं वो चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो इतना टफ नहीं है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है 8 में आ जाइए, 9 में आ जाइए बेटा, सेम क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ। नंबर ऑफ जीरोज कितनी जगह कट कर रहा है, कहीं नहीं कट कर रहा है, तो कितने जीरोज आ जाएंगे, जीरो, कोई जीरोज ही नहीं आएगा। 9 भी बेटा किस में, तो 9 भी HW में करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे मैथ उतनी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन 10 भी कह रहा है क्या, नंबर ऑफ जीरोज बताना है। ये भी PYQ सब में आप देख लीजिए कब आए, टाइम पड़ा हुआ है। इसको भी SW में करिए। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए बेटा, फिर ग्राफ पैटर्न पूछा गया आपसे 2010 के पेपर में। इसको भी आप किस में करिए, एक्स पे कहाँ कट कर रहा है उतने ही नंबर आप जीरोज हो जाएंगे। क्वेश्चन 11। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे फाइंड द जीरोज, यानी इसके क्या बताने हैं आपको, जीरोज बताने। अभी पीछे क्वेश्चन में बता के आए हो है ना, रिपीटेड। ये क्या है, रिपीटेड है, जिसको मैंने कहा था याद हो आपको, अभी देखेंगे तो 6x² माइनस 7x-3 में कहा था लिख लो। 17-18 नंबर स्लाइड पे बताया था, 19 नंबर भी ये देखो 20। ये क्या है 6x², NCERT का सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है ना। इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको आप यहाँ से देख लेंगे। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप देख लेंगे प्लस होमवर्क में करेंगे भी, है ना। ऐसा नहीं हो सकता आप स्टक हो जाएं तो उस चीज़ को फिर से आप डाउट्स में पूछ सकें। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल द सम ऑफ जीरोज एंड। देखो 14 में बेटा क्या है, सम ऑफ जीरोज क्या है 8 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 8 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है 12 है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 12 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगी, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा। ये क्या हो जाएगी पॉलिनॉमियल की इक्वेशन। इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पुट करेंगे। जो इक्वेशन आएगी उसके क्या कर देंगे, फाइंड द जीरोज, यानी कि फैक्टर कर देंगे। ठीक है, ये भी बेटा कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 14 भी होमवर्क में हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे आ जाइए भाई, देख लीजिए क्वेश्चन 15 कुछ है क्या। इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल a² माइनस 9 इज रेसिप्रोकल टू अदर। ये मैं बताता हूँ बेटा, देखो इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल a² माइनस 9x। पॉलिनॉमियल क्या दिया है बेटा, देखो a² माइनस 9 और x² दे दिया, ये 9 है, प्लस में 13x दे दिया, प्लस में 6a दिया है। रेसिप्रोकल ऑफ अदर, एक जीरो इसका जो है वो दूसरे का क्या है बेटा, रेसिप्रोकल है। तो मैं कहूँगा लेट 1 0 इक्वल टू अल्फ़ा। तो रेसिप्रोकल मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, अदर जीरो क्या हो जाएगा 1/अल्फ़ा हो जाएगा। बस काम खत्म। अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ ए बतानी है। एक जीरो इसका दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा यानी सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, तो माइनस बी यानी कि 13 में ए यानी कि a² माइनस 9 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा क्या आएगा, तो c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है 6a
और ध्यान से देखना, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 9। हमें यहाँ जाने नहीं पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज पर यहीं से निकल आएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस 9 को ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ क्या कि सर ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 6a। ये कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 9 इक्वल टू 0। अब फैक्टर कर लो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 9 इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 3 हो जाएगा, फिर से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। फैक्टर आ जाएंगे a माइनस 3 और दूसरा भी आ जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 0। मुझे पता है कि a माइनस 3 इक्वल टू 0 चाहे इसको करो चाहे उसको, a की वैल्यू क्या आनी है, 3 ही आनी है। तो a इक्वल टू 3 इसका बेटा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर a इक्वल टू 3 आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लें। 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16। जीरोज बताने बड़े आराम से कर लोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आपको गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या है, 4। तो कुछ नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको गिवन है c अपॉन ए। एक c अपॉन ए यहाँ से आएगा, यानी 6 माइनस 6 अपॉन में a होगा। एक आपको दिया है 4, यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 अपॉन a हो जाएगा। और इधर आपको दे रखा है कि इसकी वैल्यू 4 है, तो 4 इक्वल टू 6 अपॉन है, यहाँ से की वैल्यू आ जाएगी। इसको भी आप कहाँ करेंगे, होमवर्क में। मैंने डिस्कस कर ही दिया एक तरह से। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन की सीरीज मिसमैच हो सकती है, तो याद रखिएगा 19 भी होमवर्क में करिए। क्यों, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर दिस एंड दिस। इसके जीरोज दे रखे हैं, यानी ये अल्फ़ा गिवन है, ये बीटा गिवन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं निकाल पाओगे। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लोगे, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लोगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आ जाएगी वही आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। इतनी बात है समझ में। और उसके बाद रिलेशन वेरीफाई कर दोगे, जैसे ही आ जाएगी पॉलिनोमियल उसमें आप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन रिलेशन वेरीफाई करना मैं बता चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की सीरीज है फाइंड द ऑल जीरोज ऑफ दिस। इसको बेटा मैं रोक के रख रहा हूँ, इसमें आप पोटेंशियल चेक किए कि आप बात को पकड़ पाते हो कि नहीं। इसमें आप पोटेंशियल चेक कर लीजिए कि आपको आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ये होमवर्क है, लेकिन ये इसलिए नहीं मैंने पढ़ाया, टफ क्वेश्चन है। इस पैटर्न का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट छोड़ रहा हूँ, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में या डाउट सेशन में इस क्लास को ज़रूर करेंगे, जिससे आप सभी डाउट्स देख पाओ, साथ में पढ़ने भी आ पाए। इस पैटर्न के क्वेश्चन को आप ट्राई करिए करने के लिए। ऑल जीरोज बताने, पावर 4 आ गई लेकिन फिर भी ये क्वाड्रेटिक ही है, यानी इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। √2 एंड √-√2 इसको 2 जीरोज दे रखे हैं, बाकी आपको बताने हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप मेहनत करिए बेटा। एक और इसी पैटर्न में देख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन होता है उसको सेम पैटर्न में 2 क्वेश्चन देता हूँ, अगर मिल जाते हैं तो उन दोनों को ही करिए बेटा। एक ही 21 भी करिए, 21 भी सेम पैटर्न में, ये भी क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाता है बेटा 23 पे। 21 इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बताया है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको दिख रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर दिस एंड दिस, -4 एंड 3, यानी ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। वेरीफाई द रिलेशनशिप, तो पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, और दोनों से इक्वेशन फाइंड कर देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फ़ा बीटा। जब इक्वेशन आ जाएगी तो वेरीफाई कैसे करेंगे, एक तो आंसर इक्वेशन को होगा, वेरीफाई करेंगे सर सम जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए, तो इधर सम कर देंगे क्या, -4 प्लस में 3 इक्वल टू -1 आ रहा है, उधर बी अपॉन ए भी क्या आ रहा होगा,
+1 आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। फिर 23 के बाद आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 पे। 29 क्वेश्चन है। क्वेश्चन सीरीज मैंने कहा था मिसमैच हो सकती, 2011 में आया। इसमें भी कह रहे हैं अल्फ़ा बीटा, चलो इसको बता देता हूँ। अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज। ध्यान से देख लो बेटा। सर इस अल्फ़ा बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं, और ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, वैल्यू बतानी है 3 अल्फ़ा + 2 बीटा की, इसलिए बता देता हूँ। मैं यहाँ कहूँगा बेटा आप ध्यान से देखना, अल्फ़ा बीटा अगर जीरोज हैं तो अल्फ़ा + बीटा बेटा क्या हो जाएगा, -b/a तो होता है। यहाँ पे अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा माइनस और -6/1, दैट मीन्स 6 हो जाएगा। और साथ में आप देखोगे अल्फ़ा × बीटा, प्रोडक्ट जो है वो a हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर बेटा 3 अल्फ़ा + बीटा का मतलब क्या है? तो ये कह रहे हैं 3 अल्फ़ा + बीटा 20 है। तो मैं यहाँ कहूँगा आप चाहो तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालो यहाँ से। अल्फ़ा = क्या आएगा, 6 - बीटा। यहाँ पुट करेंगे 3 और अल्फ़ा की जगह 6 - बीटा प्लस में 2 बीटा = 20। ये 6 3 जा 18 - 3 बीटा प्लस में 2 बीटा = 20। मैं बेटा कहूँ या बीटा, दोनों मैच हो रहे हैं आपसे। फिर बेटा आते हैं -3 बीटा और +2 बीटा हो जाएगा माइनस बीटा, इधर 18 हो जाएगा और इधर 20। तो माइनस बीटा = आ जाएगा 20 - 18, दैट मीन्स 2। बीटा = क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और आपको पता है क्या कि सर अल्फ़ा + बीटा क्या आया है, 6। बीटा = क्या हो जाएगा, 6 माइनस, या सॉरी अल्फ़ा निकाल दो, बीटा तो आपका आ चुका है ना। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा = क्या हो जाएगा, 6 - बीटा = 6 माइनस और बीटा की वैल्यू -2। तो ये 6 + 2 8 हो जाएगा। यानी नोटिस करने वाली बात है, अल्फ़ा = 8 हो जाएगा और बीटा = -2 हो जाएगा। आंसर यही आपको बताना था, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़। बेटा कुछ क्वेश्चन मेरे पास और हैं, आपको मैं बता दूं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 8953466557। इसमें क्या क्या मैसेज कर सकते हैं, पहली बात तो आप जो आपको डाउट आए उनका मैसेज कर सकते हैं, और विद नेम के साथ अपना नाम लिख के और डाउट बता दीजिए कि सर आपकी क्लास नंबर ये में, क्वेश्चन नंबर ये डाउट में है। दूसरा, इस बात से आप ये समझ सकते हैं बेटा, आपको कोई भी अगर क्वेरी चाहिए, दूसरी अगले लेक्चर्स कब आएंगे, किसी भी क्वेरी से रिलेटेड आप इस नंबर पे व्हाट्सअप ही कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर ये नहीं है, इस पे फ़ोन रिसीव नहीं होंगे, तो आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए किसी भी तरह के कुछ भी डाउट आते हैं। और अगर कभी भी बेटा प्रॉब्लम होती है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बोर्ड्स के पहले पहले हम इस पूरे चैप्टर को कवर अप करने वाले हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक बार समराइज कर देता हूँ बेटा, आपको अगर याद हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट करने पे हमने क्या था पढ़ा था बेटा, डिग्री पढ़ा था, जो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। फिर मैंने किसी क्वाड्रेटिक वैल्यू निकालने को सीखा था कि उसमें उस वैल्यू एक्स, जैसे पी ऑफ एक्स है, और मैंने कहा था यहाँ x = 1 पुट कर दो, 1 पुट करके जो आती है इसी को हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर हमने ये सीखा कि सर जीरोज कैसे फाइंड करते हैं और ये जीरोज क्या होते हैं। फिर हमने सीखा कि जितनी डिग्री आती है उतने ही क्या होते हैं, जिग्रो होते हैं। फिर मैंने लास्ट में सीखा कि रिलेशन क्या होता है जीरो और किसके बीच में, एक तो जीरो के बीच में, दूसरा कोफिशिएंट के बीच में। तो इतनी चीज़ें मैंने सीखी, चैप्टर ख़त्म है, किसी भी तरह का कोई डाउट इसमें नहीं रहेगा कॉन्सेप्ट का। वही √2 और 2 वाला जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको दिया, उसको आप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हुए होंगे। तो बेटा ठीक है, कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्क। जो भी डाउट्स होते हैं काइंडली वो इन्वाइटेड है, आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।